हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, बोल ही देते हैं। कभी ना कभी जो है डे टू डे लाइफ में बोला जाता है। सेंटेंसेस क्या है? मुझे आपकी आदत हो रही है, या मुझे आपकी आदत हो गई है, आपके बिना मन ही नहीं लगता। मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत हो गई है, या आपको अंग्रेज़ी सीखने की आदत हो गई है, या आपको जो है मेरी वीडियो देखने की आदत हो गई है, या आदत हो रही है यदि आप नए हैं तो, या आपको आदत हो जाएगी यदि आप मेरी वीडियो को देखिएगा तो। उसे सुबह जल्दी जगने की आदत हो जाएगा जब वो यहाँ आएगा। बच्चों को मोबाइल चलाने का आदत हो जाता है बचपन से ही। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए इसको बनाने के लिए हम लोग गेट यूज्ड टू का यूज करते हैं। किस तरीके से इसको यूज्ड टू ही पढ़ा जाता है, यूज्ड टू नहीं, डी साइलेंट रहता है। इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। इसको टेंसेस के अकॉर्डिंग टू इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ जो गेट है ना, गेट हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत है तो। यदि टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आएगा? गेट आएगा। गेट यहाँ पर बदलता रहेगा, कभी गेटिंग हो जाएगा, कभी गेट्स हो जाएगा, कभी गॉट हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद यूज टू ही पढ़ते हैं इसको, और यूज टू को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई अदर वर्ड्स में, जैसे कि जेरन फॉर्म आएगा। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का ING फॉर्म आएगा। कोई नाउन भी आ सकता है, और इतना ही नहीं, प्रोनाउन भी आ सकता है। आपको सेंटेंसेस से ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं अलग अलग टेंसेस में सेंटेंसेस। आज का पहला सेंटेंस है, उसे जंक फूड खाने का आदत हो गया या हो गया था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही गॉट यूज्ड टू हैविंग जंक फूड। ही गॉट यूज्ड टू हैविंग जंक फूड, या टेकिंग जंक फूड, या ईटिंग जंक फूड। जंक फूड की जगह फास्ट फूड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत हो गई है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसके लिए बोलेंगे आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे सुबह जल्दी जगने की आदत हो जाएगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे he'll get used to waking up early morning। he'll get used to waking up early in morning, या अगर सुबह में बोलना हो तो early in the morning। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको चाय पीने की आदत हो रहा है या आदत लग रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे you are getting used to having tea, या taking tea। you're getting used to having tea। अगर आजकल तो these days लगा देंगे। यहाँ पर यू आर को शॉर्ट में योर पढ़ते हैं। यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पर गेट चेंज हो गया गेटिंग में, V4 आता है उसमें। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपकी आदत हो रही है। बोलते हैं अक्सर अपनी प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को, या अपने बॉयफ्रेंड को, अगर कोई गर्ल है तो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम गेटिंग यूज टू यू। आई एम गेटिंग यूज टू यू। यहाँ पर यूज टू के बाद कोई प्रोनाउन आया है, नाउन भी आ सकता है, जैसे कि उसे इंग्लिश की आदत हो रही है। He is getting used to English। He is getting used to English। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे नोटिस करने से पहले उसे स्मोकिंग का आदत हो गया था। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसके लिए बोलेंगे he had got used to smoking before I noticed। he had got used to smoking before I noticed। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे साउथ फिल्म देखने की आदत हो गया है, या साउथ का फिल्म देखने का आदत हो गया है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I have got used to watching South film। I have got used to watching South film, या साउथ इंडियन फिल्म। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को मोबाइल का आदत हो जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे चिल्ड्रन गेट यूज टू मोबाइल। चिल्ड्रन गेट यूज टू मोबाइल। खास बच्चे हैं तो द भी लगा सकते हैं। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं पकड़ सको तो पकड़ लो, भाग सको तो भाग लो, बच सको तो बच लो, जीत सको तो जीत लो, मना सको तो मना लो।
तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? छोटा सा स्ट्रक्चर है, बड़ा कमाल का स्ट्रक्चर है, तो आइए जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो भी आप करने के लिए बोल रहे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ऐड करने के बाद हम लोग लगाएंगे अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स रहेगा, और उसके बाद आपको लास्ट में लगा देना है इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन किस तरीके से इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, पकड़ सको तो पकड़ लो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन, मेरा कहने का मतलब है किसी अपने बारे में बोल रहे हैं, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, इसीलिए यहाँ पर मैंने मी यूज किया। अगर सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, हमें पकड़ सको तो पकड़ लो, तो इसके लिए बोलेंगे कैच अस इफ़ यू कैन। कैच अस इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, भाग सको तो भाग लो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे रन अवे इफ़ यू कैन। रन अवे इफ़ यू कैन, या आप कह सकते हैं फ्ली अवे इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, जीत सको तो जीत लो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विन इफ़ यू कैन। विन इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, हरा सको तो हरा लो, या हरा सको तो हरा दो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बीट मी इफ़ यू कैन। बीट मी इफ़ यू कैन। डिफीट भी कर सकते हैं, डिफीट मी इफ़ यू कैन। मॉडर्न इंग्लिश में बीट का यूज किया जाता है, यहाँ पर पीटने के सेंस में नहीं, मारने के सेंस में नहीं, हराने के सेंस में। आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हरा सको तो हरा लो, बीट मी इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, मना सको तो मना लो, ऐसे बोलिए, उसे मना सको तो मना लो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कन्विंस हर इफ़ यू कैन। कन्विंस हर इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे बच सकते हो तो बच लो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एस्केप फ्रॉम मी इफ़ यू कैन। एस्केप फ्रॉम मी इफ़ यू कैन। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Hey guys, how did you find my video? If you really like the video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, dear friends. Bye bye.